गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 17 दिसंबर की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 17 दिसंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 12 मंथ का जो कंटेंट है आपका करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसमें आपको 3000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पे सभी लेटेस्ट कोर्सेज, पीडीएफ एंड साथ में जो भी ई बुक्स हैं वो यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि कंट्री का फर्स्ट पावर म्यूजियम ये यहाँ पे कौन प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको प्रिपेयर कर रहा है बिहार। पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, ये नया नाम होगा किसका, मनरेगा का। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है, ये है बिहार में। माउंट विंसन जो कि अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है, इसको अभी रिसेंटली स्केल किया है कविता चांद ने, जो कि बिलोंग करती है उत्तराखंड से। फिर बात करें स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 की टाइटल की, तो उसको जीता है भारत ने। अभी जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने 25 फुट ग्रैंड स्टैचू को अनवील किया है, किसका, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, कर्नाटक के बेलगावी में। आसियान इंडिया टूरिज्म प्रोफेशनल्स एक्सचेंज प्रोग्राम 2025 ये हुआ है गुवाहाटी असम में। नेशनल मखाना बोर्ड का जो फर्स्ट मीटिंग थी ये हुई है न्यू दिल्ली के कृषि भवन में। इसके अलावा बात करें कि नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट कौन बने हैं बीजेपी के, तो ये बने हैं नितिन नवीन। स्टैनफोर्ड ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024, तो ये इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, तो ये है थर्ड आफ्टर यूएसए एंड चाइना। WWE लीजेंड जो है यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे रिटायरमेंट ले ली है, नाम है जॉन सिन्हा। रविंद्रनाथ सामंत ये बने हैं वेस्ट बंगाल के रिसेंटली नए लोकायुक्त। ठीक है, तो ये आपका आगे का ये मतलब कल का पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दैट यूनियन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड कोपरा रिजर्वियर एज फर्स्ट रामसर साइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो अभी हम बात करें कोपरा रिजर्वियर की, तो ये अभी छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल यहाँ पे घोषित किया गया है, यानी कि छत्तीसगढ़ का फर्स्ट रामसर साइट बन चुका है कौन सा, कोपरा रिजर्वियर। इसके साथ साथ ये भारत का 96 नंबर का यहाँ पे रामसर स्थल डिक्लेयर किया गया है। इससे पहले अगर हम बात करें, हम लोगों ने राजस्थान के अलवर का एक जो लेक है, मतलब राजस्थान के अलवर की लेक है, दैट इज अगर हम बात करें सिलीसर लेक, उसको देखा था। ठीक है, जो राजस्थान के अलवर में थी। तो ये जो सिलीसर लेक है वो भारत की 95th नंबर की साइट यहाँ पे बनी थी, और अभी जो है जो कोपरा है वो बन चुके 96 नंबर की रामसर साइट, जो कि छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये पूरी साइट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो यूनियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कोपरा रिजर्वियर को एज अ फर्स्ट रामसर साइट ऑफ छत्तीसगढ़, एंड ये आपको छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु ऑफ द फॉलोइंग रिलीज्ड अ कमेमोरेटिव पोस्टेड स्टैम्प ऑनरिंग एम्परर, जिनका नाम है पेरम्बी दुगु मुथियार सेकंड सुवर सुवरन मरन। ठीक है, ये इनका नाम है यहाँ पे। और इसको इनको जो ये पूरा पोस्टेड स्टैम्प था, इसको यहाँ पे रिलीज किया किसने, देश के वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर हम इनकी बात करें तो ये बेसिकली तमिलनाडु के जो है काफी फेमस रूरल यहाँ पे हुआ करते थे एंशंट तमिलनाडु के। और रिसेंटली इनको ऑनर करने के लिए सीपी राधाकृष्णन जी ने एक जो यहाँ पे एक स्टैम्प था उसको यहाँ पे रिलीज किया है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा द स्टेट लेवल इनिशिएटिव, जिसका नाम है प्रोजेक्ट महादेव, इसको भी महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। तो प्रोजेक्ट महादेव ये किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो प्रोजेक्ट महादेव की बात करें तो इसका संबंध ये है स्पोर्ट्स से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो प्रोजेक्ट महादेव किससे होगा, स्पोर्ट्स से होगा। कहाँ पे लॉन्च हुआ है, महाराष्ट्र में। और किसने लॉन्च किया है, वहाँ के जो बेसिकली सीएम है, दैट इज नाम है इनका क्या, देवेंद्र फडणवीस जी। तो इन्हीं के द्वारा ही इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है, कहाँ पे, वानखेड़े स्टेडियम में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा
हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी उत्तर प्रदेश यूनिट। तो बीजेपी के उत्तर प्रदेश यूनिट के प्रेसिडेंट ये कौन बने हैं? तो इनका नाम है पंकज चौधरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो जो उत्तर प्रदेश के यहाँ पे मतलब बीजेपी यूनिट जो है उत्तर प्रदेश की, उसके जो अगर हम बात करें प्रेसिडेंट, तो ये बने हैं पंकज चौधरी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और इस चीज की अनाउंसमेंट अभी रिसेंटली की गई है, किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर एंड बीजेपी इलेक्शन इंचार्ज पीयूष गोयल के द्वारा। कहाँ पे? लखनऊ में। एंड इसके अलावा बात करें कि जो पंकज चौधरी हैं वो 7 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी रह चुके हैं। कहाँ से? महाराजगंज से। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन गिवन द 2025 FIA यूरोपियन रैली चैंपियनशिप टीम टाइटल। तो 2025 का FIA यूरोपियन रैली चैंपियनशिप का टाइटल ये जीता है कौन सी टीम ने? तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा टीम MRF टायर्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो टीम MRF टायर्स हैज बीन गिवन द 2025 FIA European Rally Championship team title, and the team was officially awarded the title at the FIA Awards Gala, and the ceremony marked the end of 2025 European Rally Championship season. And Arun Memon represented Team MRF Tires at the event and collected the trophy. तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर यही है कि ये जो पूरा चैंपियनशिप टाइटल है वो किसने जीता है? तो आंसर क्या होगा? टीम MRF टायर्स, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि हु हैज वॉन द कैटेगरी 1 डीवी कापुर फाउंडेशन एनर्जी इनोवेशन अवार्ड इन 2025। तो 2025 में अगर हम बात करें किसने यहाँ पे जीता है ये डीवी कापुर फाउंडेशन एनर्जी का ये इनोवेशन अवार्ड 2025 के कैटेगरी 1 में, तो आपको ध्यान रखना है ये जीता है डॉक्टर आचू चंद्रन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जो डॉक्टर आचू चंद्रन है उन्होंने ही ये पूरा जो अवार्ड है फर्स्ट डीवी कपूर फाउंडेशन एनर्जी इनोवेशन अवार्ड ये यहाँ पे जो है इन्होंने जीता है। एंड इसको ऑर्गेनाइज करता है डीवी कपूर फाउंडेशन एट दी स्कोप कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली। कब वो है? 12 दिसंबर 2025 को। एंड द विनर वर फैसिलिटेड बाय दी प्रोफेसर अजय कुमार सूद, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। और ये यहाँ पे बेसिकली दो कैटेगरी में दिया गया है, कैटेगरी 1 फॉर दी यंग इनोवेटर्स अंडर द एज ऑफ 38 एंड कैटेगरी 2 ऑफ अवार्ड्स वाज दी फॉर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन और फॉर टेक इनोवेशन। ठीक है, तो कैटेगरी 1 का जो ये अवार्ड मिला है वो मिला है डॉक्टर आचू चंद्रन को, किस चीज के लिए? इन हिज रिसर्च इन द फील्ड ऑफ नैनो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड साथ ही में कैटेगरी 2 का अवार्ड मिला है NTPC रिसर्च आर्म जिसका नाम है नेत्रा को। तो कैटेगरी 2 का अवार्ड नेत्रा को मिला है, कैटेगरी 1 का अवार्ड मिला है डॉक्टर आचू चंद्रन को, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, जोस एंटोनियो कॉस्ट हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इन दिसंबर 2025। तो 2025 में जोस एंटोनियो कास्ट ये किस देश के नए प्रेसिडेंट यहाँ पे चुने गए हैं? तो ये बने हैं चिली के नए प्रेसिडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है दैट इज चिली, एंड इसी के ही न्यू प्रेसिडेंट बने हैं कौन? जोस एंटोनियो कास्ट। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे। और अगर हम बात करते हैं चिली की, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कैपिटल इसकी होगी सेंटियागो, ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश, कॉन्टिनेंट कौन सा है? साउथ अमेरिका, ये इसका कॉन्टिनेंट यहाँ पे बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, डेथ वैली नेशनल पार्क दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो अगर हम बात करें डेथ वैली नेशनल पार्क की, तो ये आपको यूएस में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और ये अभी न्यूज में है क्योंकि अभी आफ्टर अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेन जो एक यहाँ पे एंशियंट लेक थी इस पार्क में, वो पहले बिल्कुल वैनिश हो चुकी थी लेकिन अब वापस से वो रीअपेयर हो चुकी है, तो इसलिए पूरा पार्क न्यूज में आ चुका है। तो आपको ध्यान रखना है ये यूएसए के सदर्न ईस्टर्न कैलिफोर्निया में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे न्यूज में क्यों है? क्योंकि जो यहाँ पे एक लेक जो पूरी तरीके से वैनिश यहाँ पे डिक्लेयर हो चुकी थी वो यहाँ पे वापस से अपेयर हो चुकी है। ठीक है, तो इसलिए ये पूरी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है इस पार्क की। बात करें यूएसए की कैपिटल क्या होगी? वॉशिंगटन डीसी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, एज वी ऑल नो दैट इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है नाम है जेडी वेंस। एंड यहाँ की जो करेंसी इस्तेमाल होती है वो कौन सी है? वो हो जाएगी यहाँ पे यूएस डॉलर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मेरी योजना पोर्टल टू मेक वेलफेयर स्कीम्स इंफॉर्मेशन
easily accessible to citizen। तो अगर हम बात करें मेरी योजना जो ये पोर्टल है, इसको किस गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉन्च किया है, तो आंसर होगा उत्तराखंड। पर्पस क्या है इसका? पर्पस है यहाँ पे कि जो सिटीजन्स हैं उनको यहाँ पे ईजिली एक्सेस देना किस चीज़ को लेके, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है उनका आसानी से उनके बारे में उनको पता चल सके, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या आपको मतलब उनको मिलने वाला है, उन सब के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए ही इस पूरे पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नाम क्या है? मेरी योजना। किसने? ये किया उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो इन दिसंबर 2025 उत्तराखंड CM that is Pushkar Singh Dhami launched the Meri Yojana portal in Dehradun to make welfare scheme information easily available to the citizen. And the portal is an online platform which is aimed at providing citizens with comprehensive information on welfare schemes offered by the central and the state government, ठीक है, and it's a part of state government efforts to ensure transparent, accessible and time bounded delivery of benefits to eligible citizens। तो याद रहेगा कौन सी स्टेट गवर्नमेंट होगी? ये होगी यहाँ पे उत्तराखंड। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो ये बनी है संगीता बरुआ। इंपॉर्टेंट नाम है काफी ज्यादा। तो संगीता बरुआ बन चुकी है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और ये फर्स्ट वीमेन है तो इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। इलेक्शन हुआ था 14 दिसंबर को, मतलब डिक्लेयर हुआ रिजल्ट। एंड इसके अलावा जो अफजल इमाम है वो सेक्रेटरी जनरल बने हैं। वाइस प्रेसिडेंट बने हैं जतिन गांधी, और अदिति राजपूत बनी है ट्रेजरर। PR सुनील बने हैं जॉइंट सेक्रेटरी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विजय दिवस 2025 ये कौन सी डेट को मनता है? तो विजय दिवस की बात करें ये हर साल मनता है 14 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो 16 दिसंबर को। तो हर साल 16 दिसंबर को मनता है कौन सा दिवस? दैट इज विजय दिवस 2025। और ये 2025 में इसकी 54th एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि बता दें किस चीज़ को लेके, जो इंडिया की हिस्टोरिक जो है विक्ट्री हुई थी ओवर पाकिस्तान इन 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर। तो उसी चीज को यहाँ पे मार्क करने के लिए ये जो विजय दिवस है मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी डेट को? 16 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के बारे में। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ दिसंबर की बात करें तो वर्ल्ड एड्स डे मनता है 1 दिसंबर। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनता है 2 दिसंबर। इसके अलावा इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, साथ ही में वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, ये सभी मनते हैं 2 दिसंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी बनता है 3 दिसंबर। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर है। महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, ये दोनों ही मनते हैं 7 दिसंबर को। वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर। इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, ये 12 दिसंबर को। एंड नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ये बनता है 14 दिसंबर को, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा दैट रिसेंटली हु इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड ऑन NH45 इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में NH45 पर किसने यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है? तो ये क्या NHAI ने, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे ऑन NH45 इन मध्य प्रदेश, featuring tabletop red road मतलब red road marking, wildlife underpasses and eco-sensitive design to reduce animal vehicle collision while balancing the infrastructure growth and the conservation। और ये जो पूरा वाइल्ड लाइफ सेफ रोड है वो लोकेटेड है ऑन दी 11.96 किलोमीटर हिरन सिंधु सेक्शन पे ऑन दी NH45 विच कनेक्ट भोपाल एंड जबलपुर। NHAI की बात करें फॉर्मेशन होती है 1995 में। हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में, और चेयरमैन कौन है? संतोष कुमार यादव, ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट रिसेंटली हु हैज बीन कन्फर्ड विद इथोपियाज हाईएस्ट अवार्ड द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। तो अभी अगर हम बात करें इथोपिया का हाईएस्ट अवार्ड ये किसे दिया गया है?
तो ये मिला है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इथोपिया का हाईएस्ट अवार्ड है बाय द नेम ऑफ ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, किसको मिला है? ये मिला है नरेंद्र मोदी जी को। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि इसको मिला के अभी जो देश के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, तो उनको कितने हाईएस्ट ऑनर अभी तक मिल चुके हैं? तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो ये आपका पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, राइट। इसके अलावा पूरी क्लास को ओवरव्यू अगर हम करें तो सबसे पहले हमने देखा कोपरा रिजर्वोयर के बारे में, जो आपको छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट रामसर साइट ये बनी है छत्तीसगढ़ से। जो ये एम्परर है, इनका भी एक पोस्टेज स्टैम्प यहाँ पे जो है रिलीज किया है देश के वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी ने। प्रोजेक्ट महादेव की शुरुआत ये हुई है महाराष्ट्र में। किससे रिलेटेड है? तो ये होगा स्पोर्ट्स से। प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी उत्तर प्रदेश यूनिट, तो ये कौन बने हैं? तो इनका नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इनका नाम यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? दैट इज पंकज चौधरी, ठीक है। तो पंकज चौधरी इनका नाम है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि 2025 का FIA यूरोपियन रैली चैंपियनशिप ये जीती है टीम MRF टायर्स ने। कैटेगरी 1 में DV कापुर फाउंडेशन अवार्ड ये किसको मिला है? ये मिला है डॉक्टर आतु चंद्रन को। एंड कैटेगरी 2 में ये मिला है NTPC का जो नेत्रा फाउंडेशन है उसको, ठीक है। जॉस एंटीनियो कास्ट ये अभी चिली के प्रेसिडेंट यहाँ पे बने हैं। डेथ वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? USA में है। मेरी योजना उत्तराखंड गवर्नमेंट है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, तो ये बनी है कौन? संगीता बरुआ। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना क्या है? संगीता बरुआ, राइट। फिर बात करें विजय दिवस 16 दिसंबर है। इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड ये मध्य प्रदेश के NH45 पे NHAI ने ही यहाँ पे बनाई है। और ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, हाईएस्ट ऑनर इथोपिया का किसको मिला है? देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, राइट। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम कुछ रिवीजन करें करंट अफेयर का, तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था आपके साथ में। इसमें हमने देखा था इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर है। ये पूरी जो सेशन हुआ है न्यू दिल्ली में हुआ है रेड फोर्ट पर। IISF गुरुग्राम हरियाणा। मेन सिंगल टाइटल एट 2025 गुवाहाटी मास्टर्स ये है सरस्वत, जो है संस्कार सरस्वत उनको। और आज आप मुझे बताओगे कि फीडे सर्किट किसने जीता है? जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता है और इंडिया कौन से स्थान पर है? UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ किसको मिला है? और नेशनल क्यूजिन किस कंट्री के जिसको कि यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया? तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे हमने पूछा था कि कौन से जो है स्टेट के CM है, ये नाम है नीतीश कुमार। और आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट यहाँ पे हुआ है, बट हाँ नीतीश कुमार बने हैं। और यहाँ पे आपको बताना आज की कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पे मेडल टैली में टॉप रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, राइट। इसके अलावा जो 11 मंथ का टॉपिक वाइज कंटेंट है वो भी अवेलेबल है, आप उसको भी परचेज कर सकते हो। इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। कॉम्बो ऑफर भी यहाँ पे अवेलेबल है जिसमें आपको करंट अफेयर स्टार्टिंग GK प्लस 1000 MCQ सीरीज यहाँ पे मिलेगा सब्जेक्ट वाइज, आप इसको अवेल कर सकते हो। साथ ही में ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप यहाँ पे कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो 1,000,040, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।